हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट। अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकालने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? माता पिता की सहायता, साथियों की सहायता, या सब प्रयत्न, या अध्यापक की सहायता। तो किसी कठिन समस्या का हल अच्छी तरह निकालने के लिए सबसे आवश्यक जो है वह सर्व प्रयत्न करना है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों का निम्नलिखित में से किस तरह से सही मूल्यांकन संभव है? वर्ष में 2 बार, वर्ष में केवल 1 बार मूल्यांकन, या प्रति माह मूल्यांकन हो, या वर्ष में 3 बार मूल्यांकन हो। तो छात्रों का निम्नलिखित में से प्रति माह मूल्यांकन हो तभी सही मूल्यांकन संभव है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में विचार क्या है? ऑप्शन है इन पर सरकार को रोक लगानी चाहिए, कभी कभी हड़ताल आवश्यक होती है, या हड़ताल किसी समस्या का हल नहीं है, या हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। तो शिक्षक होने के नाते आपका हड़ताल के बारे में सबसे जो सही सटीक जवाब होना चाहिए वह है हड़ताल करना शिक्षक की गरिमा के खिलाफ है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रखर बुद्धि बालक यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है तो आप क्या करेंगे? आप बताएं, अगर एक शिक्षक हैं तो आपका सही आंसर क्या होगा? उसकी समस्या को समझने का प्रयास करेंगे, आप उनकी परवाह नहीं करेंगे, उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, उसको आप दंड देंगे। तो आप उसे दंड भी नहीं दे सकते और शिकायत भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आप उसकी परवाह नहीं करते हैं तो आप कैसे शिक्षक? तो इसका जो सटीक आंसर होगा, आप उसकी समस्या समझने का प्रयास करेंगे, उससे पूछेंगे कि हुआ क्या है आपको। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। आपकी कक्षा के कुछ छात्र समाज सेवा से जी चुराते हैं, एक शिक्षक के प्रति आप क्या करेंगे? उनको आप दंड देंगे, आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे, आप उनकी उपेक्षा करेंगे, या उनसे कुछ ना कहेंगे? तो आप उनको शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा देंगे, उन्हें बताएंगे कि इस तरीके से आप करिए, तो उन्हें प्रेरणा मिलेगी और वे समाज सेवा में आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? अभिभावकों को सूचना देकर, प्रधानाचार्य को सूचना देकर, अच्छे विद्यार्थियों की सहायता से, या अतिरिक्त समय देकर। तो कमजोर विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर को हम अतिरिक्त समय देकर ऊपर उठा सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा क्लासेस देकर के। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? तो इसे हम दृश्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन, या श्रव्य साधन, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। निम्न में से कौन शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, समाज स्तर, या विभेदीकरण स्तर। तो निम्न में से विभेदीकरण स्तर शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का सत्तावादी स्तर है छात्र केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, अनुभव केंद्रित, या फिर प्रधानाध्यापक केंद्रित। तो शिक्षण का सत्ताधारी स्तर शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोचित्रण का संदर्भ है, कैसा संदर्भ? जोखिम भरे कार्य के लिए कर्म योजना, अर्थग्रहता को बढ़ाने का एक तकनीकी, या मन के प्रकार का अन्वेषण, या मन का चित्र खींचना। तो मनोचित्रण का संदर्भ मन के प्रकार का अन्वेषण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्रिक है के विकास का अर्थ है अंगीकरण, मात्रारोपण, या अभिव्यक्ति, या अनुकरण। तो इसके विकास का अर्थ अभिव्यक्ति हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है? प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, चुने हुए अध्ययन द्वारा,
शाश्वत अधिगम द्वारा या गहन अध्ययन द्वारा। तो विद्यालय में विद्यार्थियों को गहन अध्ययन द्वारा अभिप्रेरित करना उचित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है तो आप क्या करेंगे? उसे दंड देंगे? बिल्कुल नहीं। उसके अभिभावक को सूचित करेंगे? बिल्कुल नहीं। उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे? यह भी गलत है। उसका कारण जानने की चेष्टा करेंगे, उसके बारे में पूछेंगे कि आप किस कारण से देर हो गए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बड़े अक्षरों में लिखना, अच्छी लिखावट, छोटे अक्षरों में लिखना या लेखन में अस्पष्टता। तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण अच्छी लिखावट होना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि शिक्षक असफल है, पद्धति असफल है, यह व्यक्तिक असफलता है या पाठ्य पुस्तकें असफलता है। तो जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि यह व्यक्तिक असफलता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? ऑप्शन है मीन में निकालना बंद करना, मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना या ये सभी। तो सकारात्मक दंड का निम्न में से मित्रों के द्वारा उपहास करना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिव्यक्ति, विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, विद्यार्थियों को दंड नहीं देना या कक्षा शिक्षण में रुचि का अभाव। तो विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम के प्रथम अभिप्रेरणा नए सीखने वाले में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है या एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। तो अधिगम का प्रथम में अभिप्रेरण है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथक पृथक समाज जातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिव्यक्ति साधारणतः आधारित होती है। इनमें समकक्षों की अभिवृत्ति पर या दूरदर्शन के प्रभाव पर या उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर या उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। तो पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर आधारित होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए? आइए ऑप्शन देखते हैं। बच्चों को समझने की प्रवृत्ति का, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत का या बाल मनोविज्ञान का। तो अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक को इन सभी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? शिक्षक जन्मजात होते हैं, यही सत्य नहीं है क्योंकि शिक्षक जन्मजात नहीं होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शिक्षण एक कला, यह भी सही है। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यही आपका सत्य नहीं है, इसलिए इसे सही माना जाएगा। अच्छा अध्यापक वह है जो सादा जीवन व्यतीत करता है, अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता है, मेधावी व परिश्रमी हो या अपने विषय में प्रवीण हो। तो अच्छा अध्यापक वही है जो अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो और उसे प्रेम पूर्वक पढ़ाता हो। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में क्या भावना होनी चाहिए? छात्रों को पीड़ा पहुँचे, छात्रों में सुधार पैदा हो या छात्रों को अपने साथियों के सामने लज्जित होना पड़े या दंड के भय से छात्र आइंदा गलती ना करे। तो छात्रों को दंड देते समय अध्यापक के मन में यही भावना रहती कि छात्रों में सुधार पैदा हो जाए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते यानी
हुए पाए जाए तो ऊँघते मतलब सोते हुए कक्षा के भौतिक वातावरण में कोई कमी हो सकती है, बिल्कुल सही है। छात्रों में कोई कमी हो सकती है, ठीक है। शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, बिल्कुल सही। यह सभी हो सकता है, तो उसमें हमें शिक्षक यानी शिक्षक को सुधार लाना चाहिए। कोई ना कोई कमी है तभी बच्चा ऊँघ रहा है यानी सो रहा है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितने घंटे? 45 घंटे सप्ताह में निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अच्छा शिक्षण प्रकार है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का, उच्च शिक्षण योग्यता एवं विधियों का, शिक्षकों की विद्वता के उच्च स्तर का, प्रधानाचार्य के अच्छे नेतृत्व का। तो अच्छा शिक्षण प्रकार है शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्कूल के बाद अपने खाली समय में अध्यापक को क्या करना चाहिए? दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए। स्व अध्ययन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, या घर के काम में पत्नी का हाथ बटाना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह स्व अध्ययन के द्वारा अपनी आय तथा ज्ञान को बढ़ाना चाहिए, यानी पढ़ना लिखना चाहिए समय से। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है समवयस्क समूह, अध्यापक, परिपक्वता एवं आयु, संचार के साधन। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक परिपक्वता एवं आयु है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षाविदों का, प्रधानाचार्य का, शिक्षकों का या सरकार का? तो शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व शिक्षकों का है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको अंतः सेवा प्रशिक्षण के लिए कहीं भेजा जाए तो आप वहां अनुभवी अध्यापकों के अनुभव सीखेंगे? बिल्कुल सीखेंगे। नई नई शिक्षण विधियां सीखेंगे? बिल्कुल सही है। शिक्षकों से अपना संपर्क बनाएंगे या बढ़ाएंगे? बिल्कुल सही। तो यह सभी हो जाएगा। शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि छात्रों की क्रियाशीलता पर अंकुश लगाने की क्षमता, शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता, शिक्षण को रोजगार उन्मुख बनाने की क्षमता, या ये सभी? तो शिक्षण अभिरुचि का एक महत्वपूर्ण पहलू शिक्षण को छात्र उन्मुख बनाने की क्षमता भी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। यदि शिक्षक में न्याय और निष्पक्षता का गुण न हो तो इसका क्या परिणाम होता है? शिक्षक निरंकुश बन जाता है? बिल्कुल सही। इससे छात्रों का हित नहीं हो पाता, सही बात है। इससे शिक्षक विश्वास खो देता और उसे सम्मान भी नहीं मिलता है। तो यही आपका जो हो सटीक परिणाम होगा जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना क्या है? अपमान समझेंगे? बिल्कुल नहीं। पसंद करेंगे? पसंद नहीं करेंगे? इनमें से कोई नहीं। तो एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षण कार्य के अलावा अपनी रुचि के अनुसार अन्य कार्य करना पसंद करेंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में महत्व है? कुछ नहीं, बहुत कम या बहुत अधिक या कम? तो शिक्षक की रुचि का अध्यापन कार्य में बहुत अधिक महत्व है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु आवश्यक है अच्छी वेशभूषा, इसका कोई महत्व नहीं है। विषय पर पकड़, धन दौलत, इसका भी कोई महत्व नहीं है। इनमें से कोई नहीं। तो एक शिक्षक के लिए सफल शिक्षण कार्य हेतु विषय पर पकड़ अधिक आवश्यक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य क्या है? शिक्षकों की बढ़ती मांग की पूर्ति करना, शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना, छात्रों को पहचानने की योग्यता विकसित करना, या इनमें से कोई नहीं? तो शिक्षण प्रशिक्षण का मूलभूत उद्देश्य शिक्षकों में आवश्यक कौशल विकसित करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांग लेंगे? दोबारा त्रुटि नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। उसकी परवाह नहीं करेंगे? बिल्कुल करना पड़ेगा आपको। अन्य लोगों के दबाव में त्रुटि स्वीकार करेंगे? नहीं, किसी के दबाव में स्वीकार नहीं करना है। यदि आप कोई त्रुटि करते हैं तो आप अपनी त्रुटि स्वीकार कर क्षमा मांग लेंगे। यही आपका सही आंसर होगा। स्वैच्छिक
प्रौद्योगिकी शिक्षक की सहायता करती है मनोरंजन करने में, शिक्षण प्रभावी बनाने में, कालांश पूरा करने में या काम बढ़ाने में। तो शैक्षिक प्रौद्योगिकी शिक्षक की शिक्षण प्रभावी बनाने में सहायता करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए इनका प्रयोग करना चाहिए। प्रश्नों का, जटिल शब्दों का या उदाहरणों का या चुटकुलों का। तो शिक्षक को अपने व्याख्यान को रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक अध्यापक हैं, आपकी सहयोगी अध्यापिका के साथ आपका व्यवहार होगा। कैसा होना चाहिए? सामान्य, विशेष, कठोर या निश्चित। तो सामान्य व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य है प्रतियोगी परीक्षा का अभ्यास करना, समय पास करना, अध्यापन कार्य के प्रति रुचि, नौकरी पाने का प्रयास। तो अध्यापक प्रवेश परीक्षा देने का आपका मुख्य उद्देश्य है अध्यापन कार्य के प्रति रुचि। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है कि छात्र शिक्षक से भयभीत रहें, बिल्कुल नहीं। छात्र शांति से बैठे रहें, छात्रों का मनोरंजन होता रहे, अध्यापक एवं छात्रों के मध्य सौहार्दपूर्ण संबंध हो। तो कक्षा में अच्छे वातावरण के लिए आवश्यक है कि छात्र शांति से बैठे रहें। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में व्यवहार होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए? निरस्तापूर्ण, नकारात्मक, उत्साहपूर्ण या कठोरतापूर्ण। तो एक नेता के रूप में शिक्षक का कक्षा में उत्साहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक का दायित्व है विद्यालय एवं समाज के प्रति, केवल विद्यालय के प्रति, केवल स्वयं के प्रति या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षक का दायित्व विद्यालय एवं समाज के प्रति होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है। यह कथन आंशिक सत्य है, असत्य है, पूर्ण सत्य है या कुछ नहीं कह सकते हैं। तो शिक्षक समाज के परिवर्तन का मुख्य घटक है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं। आज भी अध्यापक को समाज में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त है क्योंकि वह राष्ट्र समर्पित है, समाज समर्पित है, निज हित समर्पित है या ज्ञान भंडार है। तो आज भी अध्यापक को समाज में श्रेष्ठ स्थान माना जाता है क्योंकि वह राष्ट्र समर्पित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं अध्यापक व्यवसाय में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ क्योंकि वह व्यवसाय प्रदान करता है मानसिक शांति, प्रशंसा, सम्मान, आराम। तो वह मानसिक शांति व्यवसाय प्रदान करता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कक्षा में छात्र पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर आप टीचर हैं और बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना होगा? कक्षा छोड़ देंगे? आपको कक्षा नहीं छोड़ना है। कहानियाँ सुनाएंगे? बिल्कुल नहीं। रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे या उपयोग में से कोई नहीं। तो अगर बच्चा पढ़ाई में रुचि नहीं ले रहा है तो आपको रुचिपूर्ण शिक्षण विधि का प्रयोग करना होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? खेल विधि, करके सीखने की विधि, दृश्य श्रव्य विधि या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण की करके सीखने की विधि सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।